बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद एनालाइट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती क्या है। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इमिशन and it depends on the concentration of excited fluorophore. फ्लोरोफोर हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो फ्लोरेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं। इन्हें हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशंस फ्लोरेसेंस की सूरत में रेडिएट करते हैं। इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं और जितनी अमाउंट में ये रेडिएट इमिट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, इनमें नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, एड्सॉर्प्शन, लाइट, ऑक्सीजन, पीएच, फोटो डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पाथ लेंथ और क्वेंचिंग शामिल हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल द मॉलिक्यूल्स डोंट शो द फिनोमिना, ओनली द मॉलिक्यूल्स that absorb UV visible radiation can show this phenomena. Greater the absorbency of molecule, the more intense its fluorescence. तमाम मॉलिक्यूल्स फ्लोरोफोर नहीं होते, फ्लोरेसेंस का फिनोमिना शो नहीं करते। सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो यूवी विजिबल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर पाएँ वो ही फ्लोरेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं, वही फ्लोरोफोर कहलाएंगे। जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, ये तमाम कंपाउंड्स यानी कि रिंग्ड स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स ज़्यादातर फ्लोरेसेंस शो करते हैं। और जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे रिंग का नंबर इंक्रीज़ करेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही अच्छा फ्लोरोफोर होगा। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। Fluorescence is directly proportional to concentration. Fi is equal to Q into Ia, where F is equal to QI naught ACT. Q बराबर है constant for a particular substance के, I naught होता है constant for an instrument, A molecular extinction coefficient है, C concentration of the substance है, T path length, F बराबर होता है के सी के, वेयर के रिप्रेजेंट्स ऑल कॉन्स्टेंट्स। इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को अगर हम एक इक्वेशन में पुट करें और सैंपल के अंदर इन्वॉल्व फैक्टर्स को और इंस्ट्रूमेंट के फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमारी जो फ्लोरेसेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन के। Fi यानी कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर है एड्सॉर्प्शन। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द मेथड रिक्वायर्स डाइल्यूट सॉल्यूशन। Adsorption of the fluorescent substances on the wall of the container create serious problems. Hence, strong solutions must be diluted. Adsorption कहते हैं मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वाल के साथ एडहेयर करना, उसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन जितना हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस होगी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में
मॉलिक्यूल्स के आपस में और कंटेनर की वाल के साथ कोलिजन के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से हीट की फॉर्म में रेडिएशन लॉस नहीं होती और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरेसेंस मिलती है। नेक्स्ट फैक्टर है लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ essential for the excitation of fluorophore because the intensity will vary with wavelength. अब जैसी वेवलेंथ होगी वैसा ही फ्लोरेसेंस हमारा फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल शो करेगा और डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट फ्लोरेसेंस शो करेगा। और अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ना यूज़ कर रहे हों तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट अच्छा इफेक्ट नहीं डालती फ्लोरेसेंस के फिनोमेना पर, इसलिए हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को ही यूज़ करते हैं और एक सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन को यूज़ करके हम फ्लोरेसेंस करवाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इंटरफेयर इन 2 ways, by direct oxidation of fluorescent substances to non-fluorescent, by quenching of fluorescence. ऑक्सीजन 2 तरह से इंटरफेयर करती है फ्लोरेसेंस में। एक ये कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो नॉन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो मज़ीद फ्लोरोफोर नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि ऑक्सीजन क्वेंचिंग काज कर सकती है, यानी कि ऑक्सीजन खुद क्वेंचर के तौर पर एक्ट करेगी और सैंपल में हिंड्रेंस काज करेगी और इस रुकावट की वजह से क्वेंचिंग आएगी और क्वेंचिंग हमेशा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। अल्टरेशन ऑफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन will have significant effect on fluorescence. Fluorescent spectrum is different for ionized and unionized species. अब कुछ फ्लोरोफोर एसिडिक मीडियम में बेटर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा फ्लोरेसेंस शो करते हैं और कुछ बेसिक मीडियम में, यानी पीएच बहुत मैटर करती है मीडियम की और ये डिपेंड करेगा उस मॉलिक्यूल की नेचर पर जो हम यूज़ कर रहे हों, जो हमारे सैंपल में मौजूद हो। कुछ एसिडिक मीडियम में बेस्ट परफॉर्म करते हैं और कुछ बेसिक में, और इसी तरह कुछ आयोनाइज्ड होकर ज़्यादा अच्छे फ्लोरोफोर बनते हैं और कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन विस्कोसिटी विल डिक्रीज फ्लोरेसेंस। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये होता है कि सैंपल में मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन ज़्यादा हो जाता है और रेडिएशंस हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती हैं बजाय इसके कि फ्लोरेसेंस। इस तरह फ्लोरेसेंस का फिनोमिना फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए एक ऑप्टिमम या मॉडरेट टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है क्यूवेट को सैंपल होल्डर को, जिसमें वो बेस्ट फ्लोरेसेंस शो कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सैंपल इंक्रीजेज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की हम लाइट यूज़ कर रहे होंगे, इंसिडेंट लाइट मतलब हमारे सोर्स से जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही होगी, हमारी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अब हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लाइट इमिटेड फ्रॉम लैम्प, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, एक्साइटेशन स्लिट विड्थ। हम लैम्प कैसा यूज़ कर रहे हैं, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर कैसा है और एक्साइटेशन स्लिट की विड्थ क्या है, इन सब पर भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। और फिर इसी लिहाज से ये इंटेंसिटी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करेगी। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी। पाथ लेंथ।
The effective path length depends on both the excitation and emission slit width. पाथ लेंथ इफ़ेक्टिव पाथ लेंथ डिपेंड करती है कि एक्साइटेशन और इमिशन स्लिट विड्थ की विड्थ कितनी है. यूज़ ऑफ माइक्रोक्यूवेट डजेंट रिड्यूस फ्लोरेसेंस. अगर हम माइक्रोक्यूवेट को सैम्पल होल्डर सैम्पल कंटेनर के तौर पर यूज़ करेंगे तो इससे हमारा फ्लोरेसेंस का फिनोमिना कम नहीं होता. तो फिर उस क्यूवेट की थिकनेस पाथ लेंथ के तौर पर एक्ट करेगी. यूज़ ऑफ माइक्रोसेल may reduce interference and increase the measured fluorescence. Quenching, the decrease in fluorescence intensity due to specific effect of substituents of the solution. क्वेंचिंग हमेशा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है. मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़, कंटेमिनेंट्स या फिर सैंपल में मौजूद फ्लोरोफोर के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स जब हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरफेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग कहते हैं. और उस इंटरफेरेंस की वजह से फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है. इम्प्योरिटीज़, मॉलिक्यूल्स, कंटेमिनेंट्स के अलावा वो फैक्टर्स कंसनट्रेशन, पीएच, प्रेशर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, टेम्परेचर, विस्कोसिटी भी हो सकते हैं. यानी कि बहुत से फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं क्वेंचिंग में और इन सबको हम क्वेंचर्स कहते हैं. और इनकी वजह से जो हिंड्रेंस या डिक्रीज़ आता है हमारी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी में उससे हम उस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग कहते हैं. अब क्वेंचिंग इन 4 टाइप्स की हो सकती है: सेल्फ क्वेंचिंग, कंसंट्रेशन क्वेंचिंग और कंसंट्रेशन क्वेंचिंग, केमिकल क्वेंचिंग, स्टैटिक क्वेंचिंग, कोलेजन क्वेंचिंग. सेल्फ क्वेंचिंग में सैंपल के मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे एक्चुअल फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे के लिए हिंड्रेंस का बाइस बनेंगे और उस क्वेंचिंग को फिर हम सेल्फ क्वेंचिंग कहेंगे. जबकि केमिकल क्वेंचिंग में कुछ और मॉलिक्यूल्स, सैंपल में मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे कंपाउंड्स जब इंटरफेयर करेंगे तो उस क्वेंचिंग को हम केमिकल क्वेंचिंग कहते हैं. स्टैटिक क्वेंचिंग वो क्वेंचिंग होती है जब हमारे एक्चुअल फ्लोरोफोर सैंपल में मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसकी वजह से स्टैटिक सी कंडीशन आ जाती है. उस केस को हम स्टैटिक क्वेंचिंग कहते हैं. कोलेजन क्वेंचिंग में सैंपल में मौजूद दूसरे केमिकल्स कोलेजन की वजह से इंटरफेयर करते हैं और फ्लोरेसेंस कम कर देते हैं. यानी कि उस कोलेजन से हीट लॉस होगा और फ्लोरेसेंस कम हो जाएगी और क्वेंचिंग काज होगी. नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड एनालाइट कंसंट्रेशन. 2 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फ्लोरेसेंस इमिशन. फ्लोरेसेंस इमिशन में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. एक है अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टू जनरेट एक्साइटेड एटम्स, यानी कि जब हमारा सोर्स रेडिएशन इमिट करता है तो वो रेडिएशन फ्लोरोफोर अब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. दूसरा है डी एक्साइटेशन ऑफ एक्साइटेड एटम्स बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन. वो फ्लोरोफोर जब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशंस फ्लोरेसेंस की फॉर्म में इमिट करते हैं, इमिशन करते हैं रेडिएशंस की. अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी पी नॉट यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन इज पास थ्रू एन एनालाइट ऑफ कंसंट्रेशन सी मोल पर डेसीमीटर क्यूब. यानी कि सी कंसंट्रेशन के लिए, एनालाइट की कंसंट्रेशन के लिए, सैंपल की कंसंट्रेशन के लिए टेकन इन अ सेल ऑफ थिकनेस बी सेंटीमीटर. बी यहाँ पर हमारी पाथ लेंथ या फिर कह लें कि सेल अगर यूज़ कर रहे हैं, क्यूबेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस है. द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन. अब
कुछ रेडिएशन तो सैंपल ने अब्जॉर्ब कर ली और कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट कर दी, तो उसके लिए हम पी का सिंबल यूज़ कर रहे हैं जो सैंपल ने ट्रांसमिट की है। बाय एन एनालाइट इज़ गिवन बाय लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ से हमें पहले ही ये इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। P इज इक्वल टू ये वाली, P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी बी। अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड, P अब्सॉर्बेंस, ये वो लाइट है जो अब्सॉर्ब की है सैंपल ने, वो बराबर होती है P नॉट माइनस पी के। P नॉट इंसिडेंट लाइट और माइनस P हमारी लाइट है जो फ्लोरेसेंस की फॉर्म में निकलेगी, इज इक्वल टू नहीं ट्रांसमिटेड रेडिएशन वाली P इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी बी। हमने यहाँ पर सिर्फ P की ऊपर वाली बियर लैम्बर्ट लॉ वाली वैल्यू को पुट किया है, जिससे P नॉट कॉमन आ गया है। यहाँ पर P नॉट आना है, P नॉट कॉमन आ गया है और फाइनल फॉर्म आई है P अब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी बी। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस पी एफ यहाँ पर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। यानी कि जितनी एनर्जी हमारे फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स ने अब्सॉर्ब की है उतनी ही वो फ्लोरेसेंस की फॉर्म में इमिट करेगा। पी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पी अब्सॉर्बेंस के। पी अब्सॉर्बेंस बराबर होती है पी अब्सॉर्बेंस इंटू फाई। फाई कॉन्स्टेंट है, क्वांटम यील्ड कोफिशिएंट कहते हैं इसे हम। तो P फाइनली हमारे पास आ रही है, पी एफ आ रही है हमारे पास पी एफ इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी बी इंटू फाइव। यहाँ पर हमने P अब्सॉर्बेंस की जो ऊपर सेकंड इक्वेशन में वैल्यू निकाली थी वो पुट की है फाई के साथ, वेयर पी एफ इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है पी एफ, पी अब्सॉर्बेंस है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, जितनी रेडिएशन एनर्जी सैंपल ने अब्सॉर्ब की है, फाई है फ्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड एटम्स दैट अंडरगो फ्लोरेसेंस व्हेन ई सी बी इज स्मॉल, इसे हम क्वांटम यील्ड कोफिशिएंट भी कहते हैं। नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं। पी एफ इज इक्वल टू पी नॉट 2.303, ये 2.303 फाई की वैल्यू है, सॉरी 2.303 ई की वैल्यू है, मतलब ये हमने थ्योरेटिकली पहले ही डिराइव की हुई होती है। तो ये पी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रही है कंसंट्रेशन के। इन तमाम फैक्टर्स को अप्लाई करके इन्हें कांस्टेंट रख के हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। हियर इट एंड्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।